अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। आज की मार्केट की जो बाजार की जो सूरत हाल है उस पर बात करने से पहले हम आपके साथ कुछ रिजल्ट्स आज आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक अपना प्रीवियस क्लिप दिखाते हैं जिसमें हमने 21 तारीख को 21 जनवरी को जब हमने प्रोग्राम किया तो उसमें हमने कुछ रिजल्ट्स के बारे में कुछ आपसे बात की थी। तो देखिए ज़रा, आप काम करें मार्केट के अंदर, मार्केट के करंट ट्रेंड्स को देखते हुए, उसकी पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस को देखते हुए। जब तक आप पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे, उसके क्रेडेंशियल्स नहीं देखेंगे, उस कंपनी के प्रॉज एंड कॉन्स नहीं देखेंगे, मसलन जो कोविड की सूरत हाल बनी, कोविड की सूरत हाल के अंदर ये मैं एक एनालिसिस पेश कर रहा हूँ आपके साथ, मेरी इसके अंदर ये ज़ाती राय है और ये ज़ाती राय सिर्फ और सिर्फ बेसिंग और इट इज़ बेस्ड अपॉन कि जो पिछले 5 से 7-8 महीनों के अंदर जो सूरत हाल बनी, कोविड की सूरत हाल बनी, तो इकोनॉमी आपकी ग्लोबली बैठ गई, आपकी स्टॉक मार्केट 27,000 के पॉइंट्स पे चली गई, मार्केट के अंदर डिप था, बहुत बड़ा मंदी आई मार्केट के अंदर। आप ये देखिए कि अब जिन कंपनीज को नुकसान हुआ है, अब अगर जाके वो रिवाइव हो रही हैं, उनके पे आउट्स जब आएंगे तो वो उस लेवल पे हाईएस्ट पे आउट्स नहीं होंगे जैसे वो पिछले 5 सालों में देते रहे हैं। मसलन आईसीआई की बात कर लें, अगर हम फॉर एग्जांपल आईसीआई की बात कर लें, अगर उसने 2017 में 400% उसने प्रॉफिट दिया, 2018 में उसने 400% दिया, 2019 में उसकी सेल्स में इजाफा हुआ तो उसने 500% कर दिया, 2020 में अब सूरत हाल बनी कि कोविड आ गया, तो हो सकता है कि वो आपको 400%, 500% आपको पे आउट्स नहीं दे। अगर वो 200% भी देता है तो इट इज़ मोर देन एनफ, सफिशिएंट। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा मार्केट के अंदर एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्टॉक की जो सूरत हाल रही, स्टॉक मार्केट की जो सूरत हाल रही, वो इंतहाई मंदी का रुझान हुआ। आपके जो सीपीआई है वो आपका बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ, जीडीपी आपकी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई, आपकी तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज ड्यू टू लॉकडाउन बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई आपकी। तो उस वजह से आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आने वाले दिनों में कमर्शियल बैंक्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, पेट्रोलियम सेक्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के हवाले से कुछ खबरें आने वाली मुतवक्के हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से कुछ अगर खबरें आने वाली हैं, तो आपका जो एक्सपेक्टेशन लेवल है, जो आप बहुत ज्यादा ऊपर करके बैठे हुए हैं, उसको थोड़ा सा यू नीड टू ब्रिंग दैट डाउन। उसकी रीजन क्या है? रीजन बिहाइंड दैट कि आपको पिछले 5-7, क्योंकि उसकी जो आफ्टर शॉक्स हैं, कोविड के आफ्टर शॉक्स, वो अब आपको आना शुरू होंगे। जी, ये हमारी एक प्रेडिक्शन थी, इसको हम प्रेडिक्शन नहीं कह सकते, इसको हम फोरकास्टिंग कह सकते हैं कि ये इट वाज बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा ऑफ लास्ट 5 इयर्स, जिसके ऊपर हमने बात की थी, और खास करके जो इस वक्त मार्केट का जो करंट ट्रेंड जो था उसके ऊपर हमने बात की थी, क्योंकि कोविड की वजह से जो सूरत हाल बनी और उसके बाद जो सूरत हाल आपके सामने है, इकोनॉमी काफ़ी बैठती हुई दिखाई दी ग्लोबली, और पाकिस्तान में भी इसका एक नेगेटिव इंप्रेशन नज़र आया स्टॉक मार्केट के हवाले से। जैसे हम बता चुके थे आपको कि इसका 27,000 तक गिर चुकी थी, काफ़ी मंदी रही थी, उस हवाले से इंडस्ट्रीज डिफरेंट जो सेक्टर्स से सबके सब लॉस में रहे, तो उसका आपने देख लिया। आज कुछ रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, पहले हम रिजल्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। होंडा एटलस कार ने आज अपना रिजल्ट अनाउंस किया। इसकी अगर हम पिछले साल की बात करें, इसकी अर्निंग पर शेयर में 4 रुपये 97 पैसे का इजाफा हुआ था, इसने अर्न किए थे लास्ट ईयर 2019 में, और इस वक्त 2020 में इसने 6 रुपये 29 पैसे अर्न किए हैं। और थर्ड क्वार्टर जो इसका एंडेड है उसमें अगर हम बात करें तो 5 रुपये 26 पैसे हैं। इसके अगर पे आउट्स की बात करें और डिविडेंड की और बोनस की बात करें तो इसने अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है इस माही में। दूसरे नंबर पर जो रिजल्ट आया, एक अहम रिजल्ट था अटक पेट्रोलियम, क्योंकि मीटिंग्स चल रही थी इनकी, उसके हवाले से हम बात कर लें। हाफ ईयर मीटिंग थी इनकी। इसकी जो अर्निंग पर शेयर थी 2019 में 15 रुपये 88 पैसे रही थी और 2020 में 21 रुपये 56 पैसे रही। इसके अगर पे आउट्स की बात करें तो इसने तकरीबन 25% इसने डिविडेंड दिया है, लेकिन बोनस इसने अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया है। आरिफ हबीब हाफ ईयरली मीटिंग उसकी बात कर लें, अगर इसकी जो अर्निंग पर शेयर रही थी 2019 में 5 रुपये 44 पैसे और इस साल 2020 में 22 रुपये 33 पैसे इसने इसके शेयर प्राइस ने गेन किए हैं, लेकिन इसने अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उसको किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं दिया है। ये थोड़ा सा एक अलार्मिंग सी सूरत हाल बनी आरिफ हबीब के इन्वेस्टर्स के लिए। तो आरिफ हबीब की मैनेजमेंट को इस हवाले से ज़रूर देखना पड़ेगा, या हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो कोई इस हवाले से
कोई लेटर इशू करें कि कोई एक्सप्लेनेशन दें कि किस वजह से उन्होंने अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, काफ़ी पुराने शेयर होल्डर्स हैं, उनको इस साल इवन दो के अर्निंग पर शेयर अच्छा है इस सेमाही में, लेकिन उन्होंने पे आउट्स नहीं दिए हैं डिविडेंड की सूरत में, बोनस की सूरत में। आगे की तरफ मूव करते हैं जी। अटक रिफाइनरी हाफ ईयरली मीटिंग थी, इसकी जो शेयर प्राइस है वो 2019 में भी नेगेटिव थी। जैसे जब हमने पेट्रोलियम पेट्रोल सेक्टर का हमने जब किया था, सेक्टर वाइज एनालिसिस किया था, तो हमने उसके अंदर बताया था कि जो पेट्रोल सेक्टर है, रिफाइनरी सेक्टर खास करके, उसमें ये काफ़ी लॉस में नज़र आ रहा था। उसकी अगर अटक रिफाइनरी की बात करें तो 2019 में इसकी जो शेयर प्राइस इसने लूज़ की थी 7 रुपये 69 पैसे, और इस साल जो इसका लॉस है शेयर प्राइस में वो स्लाइट रहा 2 रुपये 10 पैसे। काफ़ी डिफरेंस आया है। जो अर्निंग इसकी जो पर शेयर है, लॉस पर शेयर है, वो कम हुआ है, लेकिन इसने अभी पे आउट्स नहीं दिए हैं डिविडेंड या बोनस की सूरत में अपने शेयर होल्डर्स को। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड हाफ ईयरली मीटिंग रही। इसकी अगर बात करें अर्निंग पर शेयर की तो 30 रुपये 19 पैसे 2019 में इसने गेन किए थे, और 2020 में 23 रुपये 42 पैसे इसने गेन किए हैं। डिविडेंड इसने बहुत अच्छा दिया है, 200% इसने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है। बोनस की सूरत में इसने किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं दिया है। बैंकिंग सेक्टर से बैंक अल हबीब की अगर बात करें तो अर्निंग पर शेयर 2019 में इसका रहा था 10 रुपये 5 पैसे, और इस वक्त 16 रुपये 3 पैसे इसका जो अर्निंग पर शेयर रहा। अर्निंग पर शेयर में इजाफा हुआ है, तो इसने डिविडेंड की सूरत में तकरीबन 45% 4.5 रुपीज़ पर शेयर इसने दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये एक अच्छा हेल्थी साइन है बैंकिंग सेक्टर के लिए। अच्छे करंट ट्रेंड के अंदर आपको नजर आ रहा है। जब इसके लास्ट डेट जब इसकी आएगी तो उसके बाद जब इसके शेयर होल्डर्स को इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, डिविडेंड मिलेगा। बोनस अलबत्ता इन्होंने नहीं दिया। ताहम ये बात जो हम कहते चले आ रही थी 5-6 रिजल्ट से, जो हम आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझ रहे थे। अपने पिछले प्रोग्राम की जो फोरकास्टिंग है वो भी हमने आपके साथ शेयर की। ये भी हालिया दिनों में हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था इसी हवाले से, क्योंकि रिजल्ट्स आपके सामने हैं, अनाउंस होने वाले हैं। अभी कुछ मजीद सेक्टर्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो उस हवाले से भी अपना माइंडसेट आपने यही रखना है कि अपने अपना बेंचमार्क जो है खास करके पे आउट्स या डिविडेंड की सूरत में आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना है, क्योंकि जो कंपनीज लॉस में थी, अब अगर उनके यहाँ वो अगर समवेयर देयर अर्निंग पर शेयर उनकी अगर इंक्रीज होती है तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर देंगे। आरिफ हबीब के हवाले से अगेन कुछ कॉन्शियसनेस हम इस चीज़ की अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं कि आरिफ हबीब ने क्यों नहीं दिया अपने शेयर होल्डर्स को तो जो बेनिफिट देना चाहिए था, क्योंकि आरिफ हबीब एक पुराना ग्रुप है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है। उनके बारे में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये अपनी जो रिटेन करेंगे उस पॉलिसी को, जो जिस तरीके से अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट देते हैं, लेकिन इस मरतबा उनकी तरफ से कोई बेनिफिट नजर नहीं आया। आज की मार्केट की सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अगर आज की मार्केट की सूरत हाल देखें तो बुलिश ट्रेंड दोबारा से नजर आया आपको, 170 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अब ये ट्रेंड आपको थोड़ा सा मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मार्केट जब एक साइड ऑफ ब्रीदर लेगी तो उसके बाद डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगी। अगेन जो इसके अंदर एलिमेंट ऑफ डाउट था वो कुछ मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के था। आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि एफएटीएफ की सूरत हाल आपके सामने है, तो हो सकता है फरवरी 5 या फरवरी 10 के बाद जाकर अगेन मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, मार्केट थोड़ा सी रुक जाए, क्योंकि एफएटीएफ की जो अनाउंसमेंट है वो अगेन दोबारा से होगी, और हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आएगा, जो इस वक्त मार्केट में करंट ट्रेंड मौजूद नजर आ रहा है, क्योंकि मस्बत आशारिये नजर आ रहे हैं। तो 46,458 जो पॉइंट्स हैं, 170 इजाफी पॉइंट्स के साथ 100 इंडेक्स ने आज क्लोज किया, और 46,698 पॉइंट्स का इसने आज लोएस्ट लेवल देखा, हाईएस्ट लेवल देखा है। मजमूई तौर पर 384 कंपनीज ने आज मार्केट में कारोबार में हिस्सा लिया। 196 कंपनीज एडवांस पर बंद हुई, 178 कंपनीज डिक्लाइन पर और 10 कंपनीज रही अनचेंज। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स अगेन शानदार जनरेट हुए नजर आ रहा है। जैसे ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जो वॉल्यूम्स हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नजर आता है। 100 इंडेक्स भी ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स का जनरेट होना दैट इज द मोर की एस्पेक्ट ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो जैसे ही वॉल्यूम्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसके अंदर नजर आएगा कि आपका जो इन्वेस्टर है वो खुशहाल है, वो मजीद इन्वेस्ट करना चाह रहा है। 29 अरब रुपए की तकरीबन आज इन्वेस्टमेंट हुई, मार्केट के अंदर कारोबार हुआ।
KSE 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो इसने 61% इसने शेयर्स जनरेट किए ओवरऑल मार्केट का 37 करोड़ 39 लाख शेयर्स के साथ KSE 100 इंडेक्स ने कंट्रीब्यूट किया ओवरऑल मार्केट में, और इसकी जो कुल मालियत है वो रही 68%, 29 अरब 73 करोड़ 30 लाख रुपए के साथ। प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं, मुख्तसर सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।